नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक कहानी सुनेंगे। अभी इससे आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें एक पाठ है चिड़िया की आँख, जिसमें महाभारत से संबंधित एक कहानी का वर्णन है जिसे नाटक के रूप में दिखाया गया है और उसमें गुरु शिष्यों के विषय में भी बताया गया है। अब अगर मैं आपको कहानी की बात करूं तो मैं उसी प्लेटफॉर्म से जो कहानी उठा रही हूँ वहीं से उठा रही हूँ कि वो महाभारत से संबंधित महाभारत में वर्णित एक कहानी है, एकलव्य की कहानी। अभी एकलव्य कौन था और इसका नाम इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसी विषय पर मेरी आज की कहानी है। तो हमारी कहानी का नाम है एकलव्य और उसकी गुरु भक्ति। महाभारत में आप सभी ने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े धनुर्धर थे, एक बहुत बड़े गुरु थे, जिनसे हर बच्चा, हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उनके सानिध्य में रहकर धनुर्विद्या को सीखना चाहता था। लेकिन गुरु द्रोण जो थे वो हस्तिनापुर के राजगुरु थे और उन्हें जो है केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देनी थी। वो केवल राजकुमारों को शिक्षा देते थे। तो उस समय हस्तिनापुर में कौरव और पांडव, 100 कौरव थे और 5 पांडव, ये राजकुमार थे और इन राजकुमारों को शिक्षा देने का दायित्व गुरु द्रोण का था। ठीक है, तो जो गुरु द्रोण थे वो इन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे, धनुर्विद्या सिखाया करते थे और उनकी इच्छा थी कि उनका प्रत्येक शिष्य प्रत्येक क्षेत्र में विशेष हो, उनकी कोई बराबरी ना कर सके। वो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उन्हें सिखाते थे और उनके शिष्य भी उतनी ही मेहनत और लगन से सीखते थे, क्योंकि ये उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि उन्हें गुरु द्रोण जैसे गुरु से सीखने का अवसर मिला था। ओके, तो गुरु द्रोण जो थे, ये देखिए सारे अपने जो शिष्य थे उन्हें बड़े प्रेम से धनुर्विद्या और अन्य विद्याएं सिखाया करते थे। लेकिन पहले जो चाहे राजकुमार हो या कोई भी, अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपको गुरु के आश्रम में जाकर रहना पड़ता था और शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा देनी होती थी। ठीक है, तो एक बार जब वो अपने शिष्यों को गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे थे तो वहाँ पर जिस जंगल में उनका आश्रम था वहाँ एक निषाद नामक एक जो लोग थे, निषाद जो वहाँ पर इसका काम करते थे, हंटिंग का काम करते थे, पशु पक्षियों को पकड़कर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। ऐसा ही एक निषाद परिवार था और जिस घर में एकलव्य जैसा होनहार गुणवान पुत्र पैदा हुआ था। तो एक बार उसकी जो मुख्य कहानी है उसकी ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक बार एक जगह पर एकलव्य जो हैं वो थे और जो गुरु द्रोण थे वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ते ने उन पर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन डराने धमकाने भगाने के बाद भी वह उनके ऊपर भौंकता ही रहा। गुरु द्रोण उससे परेशान हो गए, लेकिन तभी अचानक उस कुत्ते के मुंह में एक के बाद एक 2-3 तीर आकर लगे और वह कुत्ता शांत हो गया और
तभी एक बालक ने आकर उस कुत्ते के मुख से वो तीर निकाले और सभी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुत्ते को जो तीर लगे थे उनसे उस कुत्ते को ज़्यादा हानि नहीं हुई थी। यह देखकर गुरु द्रोण आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया। उसका परिचय जानना चाहा तो एकलव्य ने अपना परिचय दिया और उसकी इच्छा जाननी चाहिए तो उन्होंने उसके बारे में भी बताया कि मैं एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। गुरु द्रोण ने पूछा कि बेटा आपने इतनी अच्छी धनुर्विद्या कहाँ से सीखी, आप तो पारंगत हैं। तो उस बालक ने अपना सिर झुका लिया। गुरु द्रोण के बार बार पूछने पर भी उन्होंने कहा कि गुरुदेव यह शिक्षा मैंने आप ही से ग्रहण की है। गुरु द्रोण बोले लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी कोई शिक्षा नहीं दी, फिर तुमने मुझसे इस शिक्षा को कैसे ग्रहण किया। गुरु द्रोण से एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं आपके पास आया था। उस समय कि उन्होंने फिर एक और घटना उन्हें बताई कि एक बार क्या हुआ था कि गुरु द्रोण जो थे वो अपने शिष्यों के साथ बाहर थे और उनके जो शिष्य थे वो उस समय वहाँ पर गेंद से खेल रहे थे। अचानक राजकुमारों की गेंद जो है वो कुएं में गिर गई और सभी बहुत परेशान हो गए थे। तब उस कुएं में से वो जो गेंद थी वो एक के बाद एक तीर फेंककर एकलव्य ने ही निकाली थी। और उसके बाद जब गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पुरस्कार के लिए कुछ देना चाहा तो उसने एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूं, लेकिन गुरुदेव ने एकलव्य को यह कहकर मना कर दिया कि मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद एकलव्य वहाँ से चला गया और यही बात उन्होंने गुरु द्रोण को बताई कि उस दिन मैं वहाँ से चला आया, लेकिन मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर, आपकी मूर्ति बनाकर निरंतर उसकी पूजा की और उसके समक्ष मैं दिन प्रतिदिन अभ्यास करता रहा और आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर मैं अपने अभ्यास की शुरुआत करता था और इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते करते मैं धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। लेकिन गुरु द्रोण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि केवल मूर्ति के समक्ष अभ्यास करने से क्या ऐसा हो सकता है। तो एकलव्य उनको उस स्थान पर ले गया जहाँ पर उन्होंने गुरु द्रोण की प्रतिमा को बनाया हुआ था और जहाँ पर वो उससे अभ्यास करते थे। यह देखकर गुरु द्रोण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि किस प्रकार इस बालक ने अपनी आत्मशक्ति के बल पर वह प्राप्त कर लिया जो मेरे शिष्यों के लिए भी, जिन्हें मैं खुद सिखाता हूँ, वह उन तक नहीं पहुँच पाया है। उन्होंने कहा अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। अब कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा दिए बिना शिक्षा का पूर्ण लाभ नहीं होता है ना। गुरु की अगर कृपा है तो आपकी शिक्षा आपके लिए वरदान साबित हो जाती है, नहीं तो वह अभिशाप भी बन जाती है। जैसे कि महाभारत में ही गुरु के अभिशाप से कर्ण को अपनी जो विद्या थी वो समय पर याद नहीं आई थी।
लेकिन एकलव्य ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने जो कहा वह मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी और मैं हर हाल में आपको उस गुरु दक्षिणा को दूंगा। आप मुझसे बताइए कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। एकलव्य को धनुर्विद्या का बहुत अधिक शौक था। वो उसमें पारंगत हो चुके थे। गुरु द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। आपको पता है, जब धनुष चलाते हैं, आर्चरी करते हैं, तो अंगूठे की वैल्यू बहुत होती है ना। तो दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने गुरु के कहने के बाद एक क्षण की भी देरी नहीं की। नहीं सोचा कि अगर उन्होंने अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया तो वो कभी भी धनुष नहीं चला पाएंगे। लेकिन गुरु ने कहा, गुरु दक्षिणा देनी है तो देनी है। और उस बालक ने बिना एक क्षण गंवाए अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपना अंगूठा काटकर तुरंत ही गुरु के चरणों में रख दिया। ऐसे थे एकलव्य, गुरु के लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाले, अपना जीवन तक समर्पित कर देने वाले, क्योंकि उनके लिए तो उनकी धनुर्विद्या जीवन ही थी। एकलव्य। इसलिए प्यारे बच्चों, हम सभी को अपने बड़ों, माता पिता और गुरु की आज्ञा सदैव माननी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे विषय में सोचते हैं और कहीं ना कहीं हमें आगे ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें भी एक अब आप सोचेंगे कि एकलव्य का अंगूठा गुरु ने मांग लिया था तो उसके पीछे वो क्या भला किया उन्होंने। लेकिन आप एक बात बताइए, केवल उस अंगूठे की वजह से ही आज हम एकलव्य को याद करते हैं। आज हजारों साल बीतने के बाद भी आज एकलव्य की गिनती आज्ञाकारी शिष्यों में होती है, वो सिर्फ उनके गुरु द्रोण के कारण। क्योंकि अगर ये घटना नहीं घटी होती तो एकलव्य जैसे अनेक धनुर्धारी हुए होते और हम सबको याद नहीं रख पाते। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।